Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear students. Today we are going to discuss exercise 2.4 and before starting exercise 2.4 first we have to learn all the concepts behind it. ठीक है, तो ये इसमें हम क्या पढ़ेंगे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स या इंडिसेस. ठीक है, एक्सपोनेंट भी कहते हैं, इंडिसेस भी कहते हैं. सो आवर फर्स्ट कॉन्सेप्ट इन दिस इज, लेट अस सपोज हम एक एग्जाम्पल लेते हैं a पावर n. फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज दैट व्हाट इज बेस, व्हाट इज एक्सपोनेंट एंड व्हाट इज वैल्यू. ठीक है, सो इफ n इज पॉजिटिव इंटीजर, n एक पॉजिटिव इंटीजर है, हमारे पास इस तरह है a पावर n, तो इसमें से जो a होगा, ये a आपके पास होगा क्या, बेस. ठीक है, और इसकी जो पावर होगी, इस पावर को हम कहते हैं एक्सपोनेंट या इंडेक्स. क्लियर? सो इट मीन्स दैट a पावर n अगर हमारे पास है तो इसमें से a इज़ द बेस एंड n इज़ द एक्सपोनेंट या इंडेक्स. क्लियर? नाउ लेट अस डिस्कस लॉज ऑफ एक्सपोनेंट. लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है, अब हम ये डिस्कस करेंगे. हमारे पास इस एक्सरसाइज में आपके साथ सारे क्वेश्चंस जो होंगे वो इस तरह के फॉर्म में होंगे, a की पावर n के फॉर्म में होंगे, n या m. ठीक है, m और n कोई भी नंबर है. फर्स्ट लॉ जो हमारे पास है वो है मल्टीप्लिकेशन लॉ. इसका क्या मतलब है कि अगर आपके साथ दो नंबर्स हैं और दोनों इस फॉर्म में है, एक्सपोनेंट की फॉर्म में है, ये बेस है और ये इसका एक्सपोनेंट है. ठीक है, तो अगर आपके साथ a की पावर m है और डॉट का मतलब है कि मल्टीप्लाई a की पावर n, तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास आ जाएगा एक a m प्लस n. यानी हम शॉर्टकट ये कह सकते हैं कि व्हेन द बेसिस आर सेम पावर्स विल बी एडेड. ठीक है, व्हेन द बेसिस आर सेम पावर्स विल बी एडेड. ये डॉट भी मल्टीप्लाई का सिंबल शो कर रहा है और ये क्रॉस भी. आपके क्वेश्चन में क्रॉस भी हो सकता है और डॉट, दोनों हो सकते हैं, लेकिन इसमें हम ये लिख सकते हैं कि व्हेन बेसिस आर सेम, bases are same, powers will be added. ठीक है, पावर्स विल बी एडेड. तो ये बात आप हमेशा इस मल्टीप्लिकेशन लॉ में याद रखें. दूसरा क्या है, पावर लॉ. पावर लॉ में अगर आपके साथ बेस अब एक है लेकिन इसकी पावर है और इसके ऊपर ब्रैकेट है और फिर एक और पावर है, तो उसमें क्या होगा, इसमें ये m और ये n आपस में मल्टीप्लाई होंगे. ठीक है, अगर दो बेसिस है तो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो उसके पावर्स ऐड होंगे. अगर एक बेस है और उसकी पावर एक यहाँ पर है और एक ब्रैकेट के बाहर है, तो फिर क्या होगा, फिर जो है हम उस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे. यानी इससे आ जाएगा a m मल्टीप्लाई बाय n. ठीक है, तीसरा हमारे पास क्या लॉ है कि अगर दो नंबर्स हैं और उन दोनों की पावर n है, तो इसका क्या मतलब है कि ये पावर a के ऊपर अलग से भी है और b के ऊपर अलग से है. ठीक है, इसका मतलब ये है. नाउ अनदर लॉ, डिवीजन लॉ. अब अगर दो चीज़ें डिवाइड में हो, एक के ऊपर भी पावर हो और दूसरे के ऊपर भी पावर हो, तो फिर इसका क्या मतलब है कि अगर नीचे वाला पावर ऊपर आ गया तो यहाँ पर अगर ये पॉजिटिव है तो ऊपर जाकर ये नेगेटिव हो जाएगा. तो हम ये लिख सकते हैं a की पावर m माइनस n, ऊपर जाकर ये नेगेटिव हो गया. इसी तरह अगर दो नंबर डिवाइड में है और दोनों के ऊपर पावर n है, तो इसका क्या मतलब है कि a के ऊपर अलग से पावर n है और b के ऊपर अलग से पावर n है. यहाँ पर आप देख ले a और b दो मुख्तलिफ बेसिस है, एक जैसे बेस नहीं है. ठीक है, और यहाँ पर एक जैसे बेस है, इसलिए हमने a को एक ही रहने दिया और इसकी पावर जो है सिर्फ ऊपर आ गई, m माइनस n हो गया. क्लियर? अनदर लॉ इज़ कि अगर आपके पास किसी भी बेस की पावर 0 हो, कोई भी हो, चाहे वो 100 हो, 1000 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कोई भी नंबर हो, इसकी पावर 0 हो, तो उससे हमेशा आएगा 1. रिमेंबर दिस थिंग. ठीक है, अनदर थिंग इज़ कि अगर आपके पास a की पावर है माइनस n,
तो इसका क्या मतलब है कि अगर ये n नीचे आ जाएगा तो इससे हमारा बन जाएगा a की पावर n, ठीक है, सिर्फ n, क्योंकि ऊपर अगर माइनस है तो डिवाइड में आकर प्लस हो जाएगा। एक और रूल भी हमारे पास है, ठीक है, और वो क्या है कि अगर आपके साथ एक बेस हो और उसके ऊपर बाहर स्क्वायर हो यानी इवन नंबर हो, तो उसके अंदर वाला जो माइनस होता है वो प्लस बन जाता है। यहाँ पर देखिए ये माइनस क्या हो गया, प्लस बन गया। और अगर उस बेस की पावर ऑड हो तो उससे हमेशा माइनस ही आएगा। ये अगर हम सिंप्लीफाई करें, ये देखिए माइनस है, इसकी पावर स्क्वायर है, इसका क्या मतलब है कि 2 माइनस है। स्क्वायर का क्या मतलब, 2 माइनस है, तो माइनस माइनस से क्या आ जाता है, प्लस, ठीक है। और अगर आपके साथ 3 माइनस है तो माइनस माइनस माइनस, तो 2 माइनस 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 से प्लस आ गया और 1 माइनस इसी तरह आ गया, और प्लस और माइनस से माइनस आ गया, नेगेटिव अगेन। तो ये इस तरह आपके साथ होता है। तो these all are your rules that we will use in exercise 2.4. Now exercise 2.4, what is this? Question number 1. Question number 1 is write the base, exponent and value of the following. आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें आपसे कह रहे हैं कि हमें बेस बताएं, एक्सपोनेंट बताएं और वैल्यू बताएं इन 3 क्वेश्चंस में, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन इज 2 पावर माइनस 9 इज इक्वल्स टू 1/512, क्लियर। तो इसमें आपको मैंने कहा था कि आपने बोर्ड में इस तरह का क्वेश्चन करना है कि आपका प्रेजेंटेशन जो है आपकी अच्छी हो, क्लियर। सो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों ने हेडिंग देनी है रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, बेस, क्वेश्चन मार्क, एक्सपोनेंट, वैल्यू, तीनों क्वेश्चन मार्क, यानी ये तीनों हमारे साथ रिक्वायर्ड है। फिर इसके बाद आपने हेडिंग देनी है सोल्यूशन। सोल्यूशन में हम लिखेंगे कि वी हैव 2 पावर माइनस 9 इज इक्वल्स टू 1/512। तो इसमें ये वाला जो होता है ये हमेशा बेस होता है, इसकी पावर जो होती है वो होती है एक्सपोनेंट, और इज इक्वल्स टू से उधर साइड वाली जो होती है वो होती है वैल्यू, ठीक है। रिमेंबर दिस। अभी भी मैंने आपको जो एग्जांपल दी थी उसमें मैंने लिखा था a पावर n, तो मैंने आपसे कहा था कि दिस a इज़ द बेस, ठीक है, एंड दिस n इज़ द, ये क्या था, एक्सपोनेंट था। तो यहाँ पर भी हमारे पास 2 बेस होगा, -9 एक्सपोनेंट होगा और इक्वल से उधर वाली वैल्यू होगी, ठीक है। सो दिस इज़ पार्ट 1। पार्ट बी जो है ये मैंने डायरेक्ट लिखा है, लेकिन आप लोगों ने इस तरह करना है कि आप लोगों ने ऊपर के मेथड की तरह ही रिक्वायर्ड सोल्यूशन लिखना है, ठीक है। a डिवाइड बाय b पावर p इज इक्वल्स टू a पावर p और b पावर p। तो इसमें ये अंदर वाला टर्म जो है a बाई b ये बेस है, इसकी पावर p जो है वो एक्सपोनेंट है, और वैल्यू आपके साथ क्या है, a की पावर p डिवाइड बाय b की पावर p, ये आपके साथ है वैल्यू। इसी तरह पार्ट 3 जो है वो भी बहुत आसान है, वो आपका होमवर्क है, वो आप लोगों ने करना है, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इफ a and b denotes the real number then simplify the following, ठीक है। a और b अगर रियल नंबर है तो इन सब को अब हमने सिंप्लीफाई करना है, यानी हमने इसे वो रूल्स जो अब हमने पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग इसे सिंप्लीफाई करना है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, a पावर 3 मल्टीप्लाई बाय a पावर 5। हमने फर्स्ट रूल जो पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन रूल, वो हम इस पे यूज़ करेंगे, क्लियर। आप लोगों को मैंने बताया कि बोर्ड में आपने कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं करना, आपने इम्प्रेसिव वे में करना है। तो यहाँ पर आप लोगों ने रिक्वायर्ड में लिखना है टू सिंप्लीफाई, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कहा है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सोल्यूशन फिर आपने हेडिंग देनी है, इसमें आपके साथ आप ये भी लिख सकते हैं कि वी हैव और क्वेश्चन लिख दें और फिर उसके बाद सॉल्व करना शुरू करें। a पावर 3 मल्टीप्लाई बाय a की पावर 5, यहाँ पर वही रूल यूज़ होगा कि व्हेन द बेसिस आर सेम पावर्स विल बी एडेड, ठीक है, रूल 1 जो अभी हमने पढ़ा है। तो अब हम रूल 1 के मुताबिक a दोनों बेसिस सेम है, ये दोनों 1 हो जाएगा और 3 और 5 आपस में प्लस हो जाएंगे। सो 3 और 5 प्लस होकर 8 देते हैं, तो a पावर 8 इज़ योर आंसर, ठीक है। नंबर 2 इज़ b बाई a पावर 3/2 और b बाई a पावर -2/3। दोनों की बेसिस सेम है और बीच में जो है कुछ भी नहीं है, यानी या डॉट है, तो ये यानी मल्टीप्लाई हो रहे। तो यहाँ पर भी हम रिक्वायर्ड लिखेंगे और फिर सोल्यूशन लिखेंगे, और यहाँ भी हमारे साथ यही रूल होगा कि व्हेन द बेसिस आर सेम पावर्स विल बी एडेड, ठीक है।
सो दोनों की बेस हम 1 बना देंगे b बाई a, और इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, यानी 3/2 प्लस यहाँ पर अपना माइनस है तो -2/3, तो प्लस और माइनस से माइनस आ जाता है। तो इसे हम किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर आप देख लें, ये मैंने आपके लिए किया है 3/2 प्लस -2/3, प्लस और माइनस से माइनस आ गया। इस टाइप की डिवीज़न जो होती है वो हम एलसीएम से करते हैं, या इसका एक और तरीका मैं आपको बताती हूँ। आपको पता है 3 और 2 से आ जाता है 6, 3 2 ज़ा 6, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3/2 मल्टीप्लाई, यहाँ पर हम अपने लिए वैल्यू बनाएंगे, फिर माइनस अपनी जगह 2/3, और यहाँ पर हम अपने लिए एक वैल्यू बनाएंगे। कौन सी वैल्यू बनाएंगे, यहाँ पर 2 के साथ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए, क्योंकि यहाँ पर 2 3 ज़ा 6 है, तो 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होकर 6 बनाते हैं, तो 3 नीचे भी आ जाएगा, ऊपर भी आ जाएगा। इसी तरह ये वाला 3 जो है, इसके साथ अगर 2 मल्टीप्लाई करें तो उससे 6 आता है, तो 3 2 ज़ा 6, 2 नीचे भी आ जाएगा, ऊपर भी आ जाएगा, तो ये आपके साथ ये वाला टर्म बन जाएगा। अब यहाँ पर देखें 3 3 ज़ा 9 और 2 3 ज़ा 6, माइनस अपनी जगह पर आ गया, 2 2 ज़ा 4 और 3 2 ज़ा 6। अब दोनों 6 6 हो गए, तो हम एक 6 लिख सकते हैं डिवाइड में, और 9 माइनस 4 से आ गया 5, तो आपका आंसर आ गया 5/6। क्लियर? ओके, नाउ अनदर क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपके साथ क्या है, -a⁴ मल्टीप्लाई बाय -a⁴। आप लोगों को मैंने एक रूल बताया है कि जब पावर इवन हो तो अंदर वाला माइनस प्लस हो जाएगा, और जब पावर ऑड हो तो अंदर वाला माइनस माइनस ही रहेगा। एक इसमें ये वाला रूल यूज़ होगा। दूसरा, इसके बीच में मल्टीप्लाई है तो दूसरा ये रूल यूज़ होगा कि व्हेन द बेसिस आर सेम पावर्स विल बी एडेड। बेसिस एक हो जाएंगे और पावर ऐड हो जाएगा। यहाँ पर अब हम सबसे पहले इसको ये देखेंगे कि ये इवन है तो इसकी पावर हो जाएगी प्लस, ये ऑड है इसकी पावर हो जाएगी नेगेटिव। तो यहाँ पर आ जाएगा +a⁴ और यहाँ आ जाएगा -a⁴। ठीक है, तो यहाँ पर जब माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस बाहर आ जाएगा, और बेसिस आर सेम पावर्स विल बी एडेड। दोनों बेस से एक बेस बन जाएगा, और 4 और 3 आपस में प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 से और +3 7, -a⁴ इज़ योर आंसर। नाउ -2a² और होल पावर 3। अब ये बाहर का पावर 3 जो है ये इन सब पर है। हमने एक रूल ये भी पढ़ा था कि अगर a b है और बाहर पावर n है तो ये पावर a के ऊपर भी है n और b के ऊपर भी है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर अगर 3 टर्म्स है या माइनस भी है तो इन चारों पर ये पावर 3 है। माइनस के ऊपर भी है, 2 के ऊपर भी है, a² के ऊपर भी है, b³ के ऊपर भी है। तो यहाँ पर पावर क्योंकि ऑड है तो ये नेगेटिव ही रहेगा, बिकॉज ऑड पावर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2a² b³ और होल पावर क्यूब। ठीक है, तो 2 के ऊपर क्यूब आ जाएगा, a² के ऊपर क्यूब आ जाएगा, b³ के ऊपर क्यूब आ जाएगा, माइनस अपनी जगह रहेगा 2³। अब यहाँ पर हमने एक और रूल पढ़ा था कि अगर आपके साथ a हो और उसकी पावर n हो और ब्रैकेट के बाहर हो m, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, यानी ये आ जाएगा a m n। तो इसी तरह ये 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9, तो -2³ a6 a9। ठीक है, और 2³ का क्या मतलब है कि 3 दफ़ा 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जिससे आता है 8। अगेन दिस इज b। ठीक है, तो हमारे पास 2³ से आ जाएगा 8, a⁴ एंड b⁴ 9 और माइनस अपनी जगह पे। दिस इज योर आंसर। नाउ a³ -2b²। दिस इज अनदर क्वेश्चन। यहाँ पर अगर हम देख लें तो a³ है और -2b² है, यानी ये एक इवन नंबर है। इसका मतलब ये है कि ये माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ देखिए a³ अपनी जगह पर आ जाएगा, वो माइनस जो है वो प्लस हो गया, लेकिन वो स्क्वायर जो है वो 2 के ऊपर अलग से स्क्वायर है और b के ऊपर अलग से स्क्वायर है। a³ 2² से क्या आ जाएगा, 2² का मतलब है कि 2 जो है आपके साथ 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 × 2 हो रहा है, तो 2 2 आपके पास क्या आता है, 4 आता है। ठीक है,
तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और ये b स्क्वायर अपनी जगह पर, इसे हम तरतीब से लिख लेंगे 4a³ b स्क्वायर इज़ योर आंसर। नाउ अनदर क्वेश्चन इज़ नंबर 6, a² b और a² b, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है और ब्रैकेट है यानी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम सबको एक साथ डॉट डॉट से भी मल्टीप्लाई हम लिख सकते हैं। हम लिख लेंगे a² b। अब जो सेम बेसिस वाले हैं वो हम एक तरफ कर लेंगे और ये b भी सेम बेसिस वाले दूसरी तरफ कर लेंगे। तो a² यहाँ आ गए और b यहाँ आ गए। नाउ द रूल विल अप्लाई व्हेन द बेसिस आर सेम, पावर विल बी एडेड। तो a सेम है 2 + 2 हो गया, b सेम है 1 + 1 हो गया। तो यहाँ पर आपके पास आ गया a4 एंड b²। दिस इज़ योर आंसर। नाउ अनदर इज a⁻0 b⁻0 डिवाइड बाई 2। आपको मैंने कहा था कि अगर किसी भी चीज़ की पावर 0 हो उससे हमेशा आएगा 1। इसका मतलब है कि a 0 से भी 1 आएगा, b 0 से भी 1 आएगा, 2 अपनी जगह पर आ जाएगा। 1 × 1 से 1 आ गया, 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। दिस पार्ट एंड 8 और 9 ये आपका होमवर्क है, ये आप लोगों ने करना है खुद, ठीक है, और आप लोग मुझे फिर इसकी पिक्चर सेंड कर लें। थैंक यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब अगर आप देख लें तो हमारे साथ डिवाइड में टर्म्स है, मतलब ये है हम डिवीजन वाला जो रूल था वो हम यूज़ करेंगे। सो नंबर 1 इज़ 7/6 डिवाइड बाई 7/4। आपने डायरेक्ट सोल्यूशन नहीं लिखना, जिस तरह मैंने आपको समझाया था कि आप पहले अपनी लिए रिक्वायर्ड बनाया करें। अगर कुछ रिक्वायर्ड में आप लिखा करें कि टू सिंप्लीफाई, फिर सोल्यूशन में आप लिखा करें वी हैव क्वेश्चन और फिर उसके बाद स्टार्ट किया करें, ठीक है। तो ये आपकी कुछ हेडिंग हो जाती है मैथ्स में। हमने ये रूल पढ़ा था कि अगर आपके साथ a⁻m हो और a⁻n हो, दोनों की बेसिस सेम है, तो ये हो जाएगा a की a हो जाएगा और ये n वाले ऊपर आकर माइनस हो जाएगा m - n। तो ये वाला रूल यहाँ पर यूज़ हो रहा है। 7⁻6 और 7⁻4, तो ये 4 ऊपर चले जाएगा, 6 - 4 हो जाएगा, 6 से 4 गया 2 आ गया। 7 2 का मतलब ये है कि 7 स्क्वायर का इट मीन्स 7 मल्टीप्लाई बाय 7। 7 7 आपके साथ क्या होता है 49, ठीक है। तो आपके साथ आ जाएगा 49। तो दिस 49 इज़ योर आंसर। नाउ अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इज़ 2⁻4, 5⁻3 और 10⁻²। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो डिवीज़न है, लेकिन हमारे साथ ऊपर और नीचे बेस सेम नहीं है। तो हमने अब ये 2 जो है ये फर्दर छोटा नहीं हो सकता, 5 भी फर्दर छोटा नहीं हो सकता, लेकिन हम क्या करेंगे, इस 10 को हम फर्दर छोटा कर सकते हैं, लेकिन आपने इस तरह करना है कि ये ऊपर वाले बेसिस इससे आ जाए। तो 2 5 = 10 आपको पता है होता है, इसमें हमारे साथ 2 भी आ जाएगा और 5 भी आ जाएगा। तो हम 10 की जगह लिख लेंगे 2.5, मतलब 2 5 = 10 और बाय स्क्वायर आ जाएगा। दो चीज़ों पर जब स्क्वायर होता है, ये रूल मैं फिर से बता दूंगी कि अगर आपके साथ दो चीज़ें a और b, ठीक है, और उसकी पावर है n, तो इसमें a के ऊपर अलग से n आएगा और b के ऊपर अलग से n आएगा, यानी अलग अलग हम इस पर पावर ले लेंगे। तो 2 के ऊपर अलग से स्क्वायर आ जाएगा और 5 के ऊपर भी अलग से स्क्वायर आ जाएगा। अब ये ऊपर नीचे बेसिस सेम हो गई है दोनों की, तो ये वाली बेसिस सेम है, तो ये वाला रूल यहाँ पर यूज़ होगा। तो यहाँ पर ये ऊपर चले जाएगा 2 हो जाएगा 4 - 2 और ये ऊपर चले जाएगा 3 - 2। 4 से 2 गया 2 आ गया और 3 से 2 गया 1 आ गया। 2 का स्क्वायर मतलब ये है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इससे आपके साथ आ जाएगा 4। दिस इज़ योर 2 स्क्वायर, ठीक है। 4 × 5 से 5 4 = 20, 20 इज़ योर आंसर। नाउ अनदर क्वेश्चन इज़ a + b होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय c + d होल क्यूब डिवाइड बाय a + b और c + d होल स्क्वायर, और इन सब के ऊपर बाहर भी एक क्यूब है। अब हमें पता है कि जब बेसिस सेम हो और ऊपर नीचे डिवाइड में हो, तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाता है और माइनस हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपके साथ ये रूल है कि अगर आपके साथ a हो, ठीक है, और डिवाइड में भी आपके साथ a हो, क्लियर, और एक की पावर क्या हो m हो और दूसरे की पावर हो n, तो इससे क्या बन जाएगा, a के आ जाएगा और हो जाएगा m - n, क्लियर। सो ये a + b ऊपर चले जाएगा और इसकी पावर हो जाएगी -1
और ये वाला 2 जो है ये ऊपर चला जाएगा, c प्लस d दोनों है तो ये हो जाएगा -2। 2 से 1 गया, 1 आ गया, और 3 से 2 गया, इसका भी 1 आ गया। अब दोनों के ऊपर बाहर भी पावर है क्यूब, ठीक है। यहाँ पर कौन सा रूल यूज़ होगा कि अगर आपके साथ a है और b है और दोनों के ऊपर पावर है n, तो इसका क्या मतलब है कि ये पावर a के ऊपर भी है, a पावर n भी है, और ये पावर b के ऊपर भी है, b पावर n भी है। तो a प्लस b के ऊपर क्यूब आ जाएगा और c प्लस d के ऊपर भी क्यूब आ जाएगा। दिस इज़ योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ योर होमवर्क। नाउ दिस वन, क्वेश्चन नंबर 5। आपको पता है कि ये कौन सा फॉर्म है, ये आपके साथ रेडिकल फॉर्म है। आपने 2.1 में हमने डिटेल के साथ ये चीज़ें पढ़ी थी। इसे हम एक्सपोनेंट फॉर्म में ले आएंगे। यहाँ पर जो 5 था इसका मतलब है कि ये 1/5 है, यहाँ पर 4 जो है इसका मतलब है 1/4 है। अब ये इस तरह है, ये कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है कि अगर आपके साथ a पावर m है और बाहर जो है आपके साथ है n, तो इसका क्या मतलब कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी a की पावर m n। अब ये 5 जो है इस 1/5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 5 के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, और डिवाइड में जो 1 है इसके साथ ये मल्टीप्लाई, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5 हो रहा है। तो ये 5 और ये 5 कट सकते हैं, इसी तरह ये 4 और ये 4 भी कट सकता है। तो दोनों की पावर 1 1 आ गई। अब कौन सा रूल है, व्हेन द बेसिस आर सेम पावर्स विल बी एडेड। तो दोनों पावर्स को हमने ऐड कर दिया, तो x² इज़ योर आंसर। क्लियर। और स्टूडेंट्स इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हम कल के लेक्चर में करेंगे, और 1 से 3 तक सारे क्वेश्चंस की 1 बाय 1 आपने प्रैक्टिस करनी है और मुझे पिक्चर सेंड करनी है, ठीक है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ये आपको क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग इन सच अ वे दैट नो आंसर शुड कंटेन फ्रैक्शनल और नेगेटिव एक्सपोनेंट, ठीक है। आपका आंसर इस तरह आना चाहिए कि इसका जो एक्सपोनेंट है ये फ्रैक्शन की फॉर्म में भी ना हो और नेगेटिव भी ना हो, यानी ये डिवाइड फॉर्म में भी ना हो और नेगेटिव भी ना हो, ठीक है। फ्रैक्शन का मतलब है कि डिवाइड फॉर्म में आपके पास नहीं आना चाहिए इसकी पावर, और नेगेटिव भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। So let us start this question number 1, that is 25/81 and पावर है 1/2, ठीक है। So यहाँ पर अगर हम देखें तो इसकी पावर है 1/2, यानी पावर इज इन फ्रैक्शन, पावर आपकी फ्रैक्शन में है। अब जब आप एक क्वेश्चन सिंप्लीफाई करते हैं तो आप उसे सिंपलर वे में लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जिस तरह 25 है तो 25 किस से बना है, वो किस टेबल में आता है, तो आपको पता है कि 25 5 के टेबल में आता है, यानी 5 5 आपके साथ होता है 25, और 81 9 के टेबल में आता है, 9 9 आपके साथ होता है 81, ठीक है। इस तरह आपके साथ एक और बात भी है, हमने ऐसा नंबर देखना होगा कि जिससे पावर जो है हमारे पास कोई इस तरह फॉर्म में आ जाए। अगर 2 आ जाए तो आइडियल इसलिए है कि बाहर भी 2 है, ताकि 2 और 1/2 आपस में कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर हमने 25 की जगह लिख दिया 5², यानी हम लिख सकते हैं 5 × 5, ठीक है। और 81 की जगह हमने लिख लिया 9²। इसके ऊपर आप एक और स्टेप भी कर सकते हैं कि आप लिख सकते हैं सोल्यूशन में, आप सबसे पहले लिखे 5 × 5 डिवाइड बाय 9 × 9 और होल पावर 1/2, इस तरह पहले करें, ठीक है। और फिर 5 × 5 से 5² आ जाएगा, और 9 × 9 से 9² आ जाएगा। अब आपको पता है कि इसके ऊपर भी ये पावर है और 9² के ऊपर भी ये पावर है, तो हम अलग अलग इनके ऊपर पावर लिख लेंगे। अब ये 2 और 1/2 आपको पता है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 5 की पावर 1 आ जाएगी, 9 की पावर 1 आ जाएगी, आंसर आ जाएगा 5/9। तो यहाँ पर अगर आप देख ले, ये पावर जो 1 आ गई है ये ना नेगेटिव है और ना ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो इसका मतलब हमने करेक्ट किया है, ठीक है। फिर आपके साथ दूसरा जो है पार्ट बी, ये आपका होमवर्क है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। पार्ट 3 जो है वो अब हम करेंगे। पार्ट 3 आपके साथ किस तरह है, 2 पावर p + 1, 3 पावर 2p - q, 5 पावर p + q, 6 पावर q डिवाइडेड बाय 6 पावर p इंटू 10 पावर q + 2 इंटू 15 पावर p, ठीक है।
यहाँ पर सबसे पहले जब हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम देखते हैं कि इसके सबसे छोटे नंबर कौन से हैं। तो सबसे छोटा नंबर इसमें 2 है, 3 है, फिर 5 है और 6 नहीं है छोटा, ठीक है। 2, 3, 5 यानी फर्दर छोटा जो ना हो सके। सो 2, 3 और 5 जो है वो फर्दर छोटा नहीं हो सकता। इसके अलावा जो नंबर है 6, 10 और 15 ये भी 6 है। तो इन तीनों को, इन चारों को हमने छोटा करना है ताकि इससे 2, 3 और 5 आ जाए। हम इस तरह क्यों करेंगे? हम इसलिए करेंगे ताकि इनकी बेसिस एक जैसी हो जाए और पावर्स को हम ऐड कर दें। वी नो दैट रूल, व्हेन द बेसिस आर सेम पावर्स विल बी एडेड। ये रूल हमें पता है। तो हम इस क्वेश्चन में सबसे पहले इस 6 को 10 और 15 को इस तरह फॉर्म में लाएंगे कि इनकी बेसिस 2, 3 या 5 हो जाए, ठीक है। सो 2 की पावर p + 1 तो अपनी जगह पर होगा, 3 की पावर 2p - q भी अपनी जगह पर होगा, 5 की पावर p + q भी अपनी जगह पर होगा। 6 आपको पता है, 6 जो है 2 के टेबल में आता है, 2 3s आपके पास क्या होता है 6। इसका मतलब ये है कि हम 6 की जगह लिख सकते हैं 2 × 3। तो 2 के ऊपर अलग से भी q की पावर आएगी और 3 के ऊपर अलग से q पावर आ जाएगी। इस 6 की पावर p है, इसकी जगह भी हम लिख लेंगे 2 3s are 6। तो 2 की पावर भी p आ जाएगी और 3 की पावर भी p आ जाएगी। 10 किस तरह आता है? 2 5s are 10, ठीक है। तो देखिए इसमें 2 भी आ रहे हैं, 5 भी आ रहे हैं। मैंने आपको कहा था 2, 3 या 5 बेस हमारी आनी चाहिए। तो 2 5s are 10 और दोनों की पावर हो जाएगी q + 2, ठीक है। 15 किस तरह आ रहे हैं? 3 5s are 15। तो इसमें 3 भी आ गया और 5 भी आ गया और दोनों की पावर हो गई p। अब हमारा क्वेश्चन आसान हो गया क्योंकि सारों की बेसिस तकरीबन एक जैसी आ गई। अब ऊपर जो है सेम बेसिस को हम एक तरफ कर लेंगे और डिफरेंट बेसिस को दूसरी तरफ कर लेंगे। सेम बेसिस क्या है? ये 2 और ये 2, 3 और 3। तो देखिए 2p + 1, 2 पावर q और 3 को हमने एक साथ कर लिया और 5 को हमने अलग से कर दिया। इसी तरह नीचे डिवाइड में भी इस 2 और इस 2 को साथ कर लेंगे, 3 और 3 को साथ कर लेंगे और 5 और 5 को साथ कर लिया। ये देखें, ठीक है। अब हमने इस पे कौन सा रूल अप्लाई करना है? व्हेन द बेसिस आर सेम पावर्स विल बी एडेड। दोनों की बेस से एक बेस बन जाएगी और पावर ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम इस पर ये वाला रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखिए आप लोग, ये अब 1 2 हो गया और पावर इसकी ऐड हो गई p + q + 1। 3 जो है इसकी पावर भी ऐड हो गई 2p - q + q, ठीक है। यहाँ पर आ गया 5p + q, यहाँ पर आ गया नीचे भी बेसिस 1 हो गई, 2 की पावर p + q + 2, 3 की पावर p + p और 5 की पावर p + q + 2। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। ये वाला तो एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर अगर आप देख लें तो ये वाला +q और -q आपस में कैंसिल हो रहे हैं। तो यहाँ पर 3 की पावर सिर्फ रह गई 2p और 5 की पावर क्या हो गई? p + q, ठीक है। डिवाइड में देख ले, 2 की पावर p + q + 2, 3 की पावर p + p से क्या आता है 2p और ये वाला भी इसी तरह आ जाएगा। अब अगर आपने एक और रूल पढ़ा हुआ कि ऊपर नीचे अगर सेम बेसिस हो तो वो भी सिंप्लीफाई हो सकते हैं। तो ये ऊपर वाले सारे के सारे टर्म जो है इसे हम नीचे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। ये ऊपर वाले ये 2 जो है इसे हम नीचे शिफ्ट कर लेंगे। तो अगर कोई चीज़ ऊपर से नीचे आती है या नीचे से ऊपर जाती है तो उसके साइन ऑपोजिट हो जाते हैं। तो यहाँ पर इस p, q और 1 इन सब के साइन नेगेटिव हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखें ये क्या हो गया? -p -q -1। इसी तरह ये वाला 2p जब नीचे आएगा तो ये -2p बन जाएगा और ये बन जाएगा -p -q, ठीक है। अब यहाँ पर दोबारा से वो आ जाएगा कि व्हेन द बेसिस आर सेम पावर्स विल बी एडेड। यहाँ पर हमने इन पावर्स को अब ऐड कर लेना है, p + q + 2 -p -q -1, ठीक है। यहाँ पर 2p -2p, यहाँ पर p + q + 2 -p -q। ये और ये तो कट जाएंगे, पावर आ जाएगी 0। ये जो है आपके साथ यहाँ पर देखें p और p भी कट रहा है, q और q भी कैंसिल हो रहा है और 2 - 1 से 1 आ गया। यहाँ पर अगर आप देख ले तो p और p कट रहा है, q और q कट रहा है, ठीक है, और सिर्फ 2 बच गया। एनीथिंग पावर जब 0 हो उससे 1 आता है, हमने ये रूल पढ़ा है। इससे आ जाएगा 1, इससे आ जाएगा 2 एंड 5 स्क्वायर से आ जाएगा 25।
नाउ 25 मल्टीप्लाई बाय 2 से आ जाएगा 50. So 1/50 is your answer. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2. ठीक है, यह आपके साथ क्या है, ए बी और इसकी पावर है 1/b, और दूसरा आपके साथ है 1 डिवाइड बाई बी, ए बी और पावर है 1/a. आप लोगों ने एक रूल पढ़ा है, अगर ऊपर पावर और नीचे पावर सेम हो और इसके ऊपर अलग से पावर हो और इसके ऊपर अलग से पावर हो, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं a की पावर m-n. ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक a भी है और दूसरा जो है वो 1/ab है. तो हम अगर इससे a b बनाना चाहते हैं तो इसकी ये पावर जो है ये हम इन्वर्स कर लेंगे. मतलब ये है कि अगर a b ऊपर आ जाए तो ये 1/a नहीं रहेगा, बल्कि ये हो जाएगा -1/a. और हम ये स्टेप इसलिए करेंगे ताकि ऊपर और नीचे बेसिस सेम आ जाए. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पर देख ले, आपके पास है ए बी की पावर 1/b और डिवाइड में आपके साथ है 1/ab. तो जब ए बी ऊपर चला जाएगा तो इसकी पावर हो जाएगी -1/a. ठीक है, अब दोनों की बेसिस क्या हो गई है, सेम हो गई है. इट मीन्स हम इस पर ये वाला रूल यूज़ कर सकते हैं. तो अब व्हेन द बेसिस आर सेम, पावर्स ये वाले ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर हम ये यूज़ करेंगे कि ए बी और इसकी पावर 1/b, और ये माइनस है तो ऊपर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, +1/a. क्लियर. अब a 1/b और 1/a, इस तरह की चीज़ें हम किस तरह प्लस करते हैं, बाय विद द हेल्प ऑफ LCM. ये नीचे वाले जो है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे. तो ए बी पावर ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ए बी. ठीक है, अब यहाँ पर b है, a नहीं है, तो इसके ऊपर आ जाएगा a. ठीक है, और यहाँ पर a है, b नहीं है, तो इसके ऊपर आ जाएगा b. तो a + b डिवाइड बाय ए बी, दिस इज योर आंसर. नाउ अनदर क्वेश्चन इज पार्ट 4. x पावर p डिवाइड बाय x पावर q, और बाहर सारों पे पावर है p + q. x पावर q बाय x पावर r एंड q + r. x पावर r बाय x पावर p, और बाहर है x r + p. नाउ इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपके साथ ऐसा कोई क्वेश्चन हो कि जिसके ऊपर और नीचे दोनों में बेसिस सेम हो, तो सबसे पहले आप उसे सिंप्लीफाई किया करें. आपको रूल पता है कि अगर आपके साथ ऊपर एक पावर हो a और उसकी पावर हो m, और नीचे हो a और उसकी पावर हो n, और दोनों की बेसिस सेम है, तो इससे आपके साथ आ जाता है am-n. ठीक है, इसका सोल्यूशन क्या होगा, हम सबसे पहले इधर जो है हम x लिख लेंगे, और यहाँ पर आपके साथ p, और ये नीचे वाला बेस जो है ऊपर आ जाएगा. ठीक है, आप यहाँ पर पहले दोबारा से क्वेश्चन भी लिखा करें, p - q, और इनके ऊपर बाहर पावर क्या है, p + q, इनटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की पावर q - r, और बाहर क्या हो जाएगा इसके, q + r, इनटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की पावर r - p, और बाहर क्या हो जाएगा, r + p. क्लियर. नाउ आपको एक और रूल पता है कि अगर आपके साथ एक हो a की पावर m और बाहर उसके हो n, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, ये हो जाता है am-n. ठीक है, इसका मतलब ये है कि p - q और p + q आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. यहाँ पर आप हर जगह रूल्स अगर मेंशन करें बोर्ड के पेपर्स में, तो इससे आपका ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन आता है. ये दूसरे पेन से ब्लैक से मेंशन किया करें और ये बाकी ब्लू से. ठीक है, तो यहाँ पर आपके साथ क्या हो जाएगा, x की पावर p - q, ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, p + q के साथ, इनटू x की पावर q - r, मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, q + r के साथ. ठीक है, इनटू x की पावर r - p, ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, r + p के साथ. अब आपके साथ एक फॉर्मूला है जो कि आपको पता है, जो कि आपके पास मैथ्स में यूज़ होता है, कि अगर आपके साथ एक टर्म हो a + b और a - b, तो उससे आपके साथ आ जाता है a² - b². ये आपके साथ आ जाता है. ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे. यहाँ पर ये a है, a - b, a + b, तो इससे हमारे पास आ जाएगा
ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इंटू, यहाँ पर भी वही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, एक्स की पावर क्यू स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स की पावर आर स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर। अब तीनों की बेसिस दोबारा से सेम है तो पावर्स विल बी एडेड, तो एक्स की पावर क्या हो जाएगी, पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर। यहाँ पर ये पी स्क्वेयर और ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं, ये आर और ये आर कैंसिल हो रहे हैं, ये क्यू और ये क्यू कैंसिल हो रहे हैं, तो एक्स की पावर क्या आ गई, 0। एनीथिंग पावर 0 का आंसर हमेशा आपके साथ होता है 1, सो आपका आंसर यहाँ पर हो गया 1। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज प्रूफ दैट 4 पावर 5 इंटू 64 पावर 3 इंटू 2 पावर 3 डिवाइड बाई 8 पावर 5 इंटू 128 पावर 2 और इन सब के ऊपर बाहर एक पावर है 1/2, ये इक्वल है 2 के। जब भी हम कोई चीज़ प्रूफ करते हैं तो या हम उसमें लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं या राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड तो 2 है, ये तो हम नहीं ले सकते। लेफ्ट हैंड साइड हम ले सकते हैं क्योंकि ये फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है, तो हम लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है। यहाँ पर जब हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, आपको मैंने एक बात बताई थी इससे पहले क्वेश्चन में कि आपने स्मॉलर वैल्यू जो है यहाँ पर अब 2 है, तो बाकी नंबर जो है वो आपने उस स्मॉलर वैल्यू के तक लाने हैं ताकि हमारी बेसिस सेम हो जाए। जिस तरह पिछले क्वेश्चन में 2, 3 और 5 हमारी स्मॉलर वैल्यू थी, तो बाकियों को भी हमने 2, 3, 5 उनकी बेस बना दी थी। यहाँ पर अब हमारे पास है 2 स्मॉलर वैल्यू, तो हम इस 4 को भी 2 इन टर्म्स ऑफ 2 लिखेंगे, 64 को भी, 8 को भी, 128 को भी, क्योंकि ये सारे के सारे 2 के टेबल में आते हैं। ठीक है। तो 4 अगर हम देख लें तो 4 से हमारे पास आ जाता है 2 × 2। ठीक है। 2 2 ज़ा 4। 64 जो है अगर हम 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करें, 3, 4, 5, 6। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख ले 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। ठीक है। इस तरह आप करें तो सारा 16 2 ज़ा और फिर वो 2 ज़ा 32। ठीक है। फिर 8 जो है वो क्या आएगा, अगर हम 2 को 3 ज़र करें, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। 128 अगर हम 2 को 7 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, इससे 128 आ जाएगा। ठीक है। तो अब हमने सबको इस फॉर्म में लिख लिया, 2 की पावर 2 और बाहर पावर आ गई 5, क्योंकि 4 की पावर क्या थी, 5। 64 की पावर क्या है, 3, तो 64 की जगह हम 2 की पावर 6 तो लिख लेंगे, लेकिन बाहर इसकी पावर 3 रहेगी। यहाँ पर 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 8 की जगह हमने लिख लिया और बाहर पावर क्या हो गई, 5। 128 की जगह हमने लिख लिया 2 पावर 7 और बाहर पावर 2 ही रहेगी, और इन सब की पावर है 1/2। अब यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर कौन सा रूल यूज़ हो रहा है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो 5 2 ज़ा 10, 6 3 ज़ा 18, और ये तो इसी तरह रहेगा, और 5 3 ज़ा 15, 7 2 ज़ा 14। तो यहाँ पर देखिए 2 की पावर 10, 18, 3, 15 और 14। अब अगेन व्हेन द बेसिस आर सेम पावर्स विल बी एडेड, तो ये तीनों पावर्स हमने ऐड कर लिए और नीचे भी हमने पावर्स ऐड कर लिए। इसे ऐड करने से हमारे पास आ गया 2 की पावर 31 और इसे ऐड करने से हमारे पास आ गया 2 की पावर 29। अगेन हम दूसरे रूल यूज़ करेंगे कि बेसिस सेम है ऊपर नीचे, तो ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2 पावर 31 माइनस 29 से आता है 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 और बाहर है 1/2, तो ये 2 और ये 2 आपस में कट जाएंगे, आंसर आपके पास 2 आ गया। सो इट मीन्स कि हमारे साथ राइट हैंड साइड आपके साथ प्रूफ हो गया। क्लियर।